स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन? संप्रत्यय निर्माण के संबंध में कौन सी बात सही है? 4 ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट्स आर इमोशनली ऑर्डर्ड, यानी भावनात्मक रूप से क्रमबद्ध होते हैं। भावनाएं जो आपके इमोशंस हैं वो आपके कॉग्निशन को या आपके कॉन्सेप्ट को प्रभावित करते हैं, बट इमोशनली ऑर्डर्ड नहीं होते। बनते तो दिमाग में है ना, संज्ञान का काम है, यहाँ पे इमोशंस का काम नहीं है मेन। तो ये बात सही है, तो ये तो हो जाएगा गलत। देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। एक धारणा, ये जो धारणा विकास कह दिया इन्होंने यहाँ पे ट्रांसलेशन में, संप्रत्यय विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो संप्रत्यय विकास का एक निश्चित पैटर्न है, क्रम है कि आप प्याजी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीखते हैं, सरल से जटिल जिसको हम कहते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं जिसको हम इंडक्टिव मेथड में बात करते हैं, है ना, नोन टू अननोन जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो आपको पता होता है उससे आप अज्ञात की ओर जाते हैं, है ना, जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उससे ही तो आप नया ज्ञान जोड़ करके सिखाते हैं। तो देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। ये बात हमें सुंदर सी लग रही है, आई मीन अच्छी लग रही है, और कि एक सेट पैटर्न होता है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट में। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, पढ़ने तो चारों ही हैं हमको। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट हायरार्किकल इन नेचर, यानी जो संप्रत्यय हैं या धारणाएं हैं वो हायरार्किकल नहीं होते, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं जाते या एक क्रम में नहीं होते। हायरार्की हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में या ऊपर 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 की तरफ जाती है, यानी स्टेप 1 से स्टेप 2 मुश्किल होगा, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। जैसे हायरार्की की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी लेवल वाइज होगा। कॉन्सेप्ट्स लेवल वाइज होते हैं, ऐसा नहीं है फिर तो आपको 6th क्लास में कुछ भी पढ़ा दें और 10th में कुछ भी पढ़ा दें, तो 2nd क्लास का कंटेंट 10th क्लास में पढ़ा दें और 10th का 2nd में, ऐसा नहीं होता ना। एक हायरार्की है, एक क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में ही चीजें कराई जाती हैं। तो एक प्रॉपर एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर है, ये कहना गलत होगा कि हायरार्किकल नहीं होते। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इंडिविजुअल। कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिविजुअल नहीं होते भाई, इंडिविजुअल होते। मेरा किसी चीज को समझना डिफरेंट हो सकता है किसी और के समझने से, और इंडिविजुअल पे तो बहुत हद तक डिपेंड करते ही हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर कि देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। संप्रत्यय विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है, ये बात हम कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है? पहचानना है, सिंपल आपको, है ना भाई। ये वाले क्वेश्चंस में करते क्या है हम, एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारा काम रिकॉग्निशन ही तो होता है, रिकॉल थोड़ी करना है, सामने ही है जवाब, तो बस पहचानना है आपको सही जवाब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल? फटाफट से चूज करो। पहला ऑप्शन कहता है डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, यानी विकास एक दिशीय होता है, एक सिंगल दिशा में चलता है। ये बात एकदम खराब है, क्योंकि विकास मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदिशीय होता है। शरीर का भी होगा, दिमाग का भी होगा, सामाजिक विकास भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है, और विकास की कई दिशाएं हैं, ये बात हम मानते हैं। अगर आप फिजिकल डेवलपमेंट में या मोटर डेवलपमेंट में भी जाएंगे तो वहां सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी मल्टी डायरेक्शनल होता है विकास, यूनिडायरेक्शनल सिंगल डायरेक्शन में नहीं हो सकता। सिंपल। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो, जब तक पियाजे वाइगोस्की ना लिखा हो तब तक जो है डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। डेवलपमेंट इज, मतलब वाइगोस्की तो खैर डिसकंटिन्यूअस ही कंटिन्यूअस ही मानेंगे और पियाजे डिसकंटिन्यूअस मानेंगे। तो अगर किसी स्पेसिफिक संदर्भ में नहीं पूछा तो आप डिसकंटिन्यूअस नहीं मानते नॉर्मल केस में। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये बात सही लग रही है, फिर भी 4th ऑप्शन चेक करेंगे। डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न, यानी विकास जो है वो किसी भी पैटर्न का अनुसरण नहीं करता। तो ये कहना तो गलत होगा कि कोई पैटर्न ही नहीं है। डेवलपमेंट का एक पैटर्न है और यूनिवर्सल पैटर्न है, चाहे वो श्रीलंका का बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका में रहने वाला बच्चा हो, चाहे वो यूरोप का बच्चा हो, चाहे वो भारत का बच्चा हो, चाहे वो पाकिस्तान का बच्चा हो। एक पैटर्न है कि बच्चा चलना सीखने से पहले खड़े होना सीखता है, खड़े होना सीखने से पहले बैठना सीखता है, या रेंग के चलना सीखता है। ऐसा नहीं होता एक दिन बच्चा बैठा और अगले दिन दौड़ना शुरू कर दिया, वो खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो एक यूनिवर्सल पैटर्न तो है ही कि दूध के दांत पहले आते हैं, पक्के दांत बाद में आते हैं, और अकल कभी नहीं आती है। मजाक कर रही हूं, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। कुछ लोगों में देखा, मजाक की बात है, बिल्कुल इसको दिल पे नहीं लेना। देखो, अलग अलग व्यक्तियों का विकास अलग अलग होता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जरूरी नहीं है 2 सेम एज के बच्चे हैं तो सारी चीजें उनमें सेम टाइम पे आ जाएं। एक बच्चा है जो जल्दी चलना शुरू कर देगा, दूसरा बच्चा है जो जल्दी बोलना शुरू कर देगा, अंतर पाया जाता है। बात सही है नहीं है? तो 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी बच्चे सक्रिय रूप से अपनी दुनिया की समझ बनाते हैं। ये किसने कहा है? ये किसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है? किसका कथन है कि बच्चे एक्टिवली नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं? यानी जब वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कुछ करके देखेगा, किसी चीज को टच करेगा, फील करेगा, अपने सेंसेस से एक्टिविटी करके दुनिया की समझ बनाते हैं। पियाजे, वाइगोव्स्की, कोहलबर्ग, कौन? तो देखिए, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, मैं बताती हूं आपको। कोहलबर्ग का तो यहां लेना देना नहीं है, स्किनर का भी कोई लेना देना नहीं है, ये है कथन पियाजे का। अगर यही लिखा होता कि
चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन या बाय सोशल इंटरेक्शन। तो आंसर प्याजे हो जाता, बस इतना सा ही 2 शब्द ऐड करने थे, जवाब बदल जाता। क्योंकि वाइगॉस्की भी एक्टिव रखने की बात करते हैं, वो भी कह रहे हैं बच्चा ज्ञान का सृजन करेगा, क्योंकि दोनों ही रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। प्याजे भी सेम बात कह रहे हैं, बस प्याजे केस में सोसाइटी वाला एंगल नहीं आएगा, वाइगॉस्की केस में आ जाएगा। ठीक है, तो जो दुनिया की समझ है वो बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके नन्हा वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट है बच्चा, ऐसा प्याजे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हर टाइम क्यूरियस रहता है, जिज्ञासु रहता है, कोई भी चीज मिल जाए उसको खोल के देखेगा, कई बार टूट भी जाती है, उस चक्कर में डांट भी पड़ती है ना। मैं वो बचपन का एग्जांपल बहुत बार आपको दे चुकी हूँ कि एक पेन मुझे मिला था वो टिक टिक वाला, और वो बहुत ही खुशी से मैं लेके आई थी, फिर मैंने उसको खोल खाल के पूरा रेत वेत में पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर डाले उसके साथ। स्प्रिंग वाला पेन था, वैसी लग्जरी थी बचपन में वो, और शहर से जाके लेके आना पड़ता था, और वो खराब हो गया, फिर मुझे दुख हुआ। तो लेकिन मेरी लिटिल साइंटिस्ट वाली इच्छाएं पूरी हो गई इस बात से। तो प्याजे कह रहे हैं कि बच्चा तो मतलब कुछ ना कुछ तो वो करता ही रहेगा, तो वो अपनी डिस्कवरी में लगा हुआ है कहीं ना कहीं। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। अजर्शन है यानी एक कथन है और एक कारण है। जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे, 30 में से 4-5 क्वेश्चन अजर्शन और रीजनिंग वाले आएंगे ही आएंगे। 6-6 क्वेश्चन तक भी हो जा रहे हैं टाइम्स। A child learns best when he or she is actively engaged in the learning process। यानी एक बच्चा सबसे बेहतर तब सीखता है जब वो सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माण में संलग्न होता है, यानी वो एक्टिव है, सो नहीं रहा है पीछे क्लास में, उसको भी इन्वॉल्व किया जाए जब। बात तो सही है, जहां बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है, सिंपल बात। तो ये तो सही है, ट्रू है। रीजन क्या दिया इसका? एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग हेल्प्स इन दी डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। यानी सीखने में सक्रिय भागीदारी यदि बच्चे की है तो क्रिटिकल थिंकिंग उसकी जागती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? 21st सेंचुरी स्किल्स में इसको काउंट करते हैं। 21वीं शताब्दी के कुछ कौशल दिए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि जरूरी है बच्चे में डेवलप करना। तो समालोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन, बेसिकली किसी चीज को आप हर एक पहलू से देख पाए, जस्ट मान ना ले कि झाड़ फूक हो गई तो सारी बीमारियां गायब हो गई, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आप नहीं लगा रहे, आप उसमें फिर थोड़ा अंधविश्वास भी लगा रहे हैं। ठीक, तो मतलब सबकी अपनी सोच हो सकती है, दैट्स व्हाट इट इज। तो ये क्या है? समालोचनात्मक चिंतन की जब हम बात कर रहे हैं तो हर एक पहलू से किसी चीज को देखना, क्रिटिकली उसको देखना, एविडेंस क्या है, कितने पहलू रिफ्लेक्ट करना किसी चीज पे, चिंतन मनन करना, लॉजिक देखना, ये सब आ जाएगा। तो ये बात भी सही है कि भैया अगर एक्टिवली बच्चा ज्ञान का सृजन करेगा तो वो किसी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले हर एक पहलू को समझेगा। तो दोनों ही बातें सही है, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमें यही चेक करना होता है कि ए सही है कि नहीं है। अगर ए सही है तो आर सही है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है। ये 3 स्टेप की प्रोसेस है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक और ऐसा ही सवाल है, फटाक से करके बता देना है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन इन दी प्री ऑपरेशनल स्टेज आर अनेबल टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशंस। मतलब 2 से 7 वर्ष की उम्र में पियाजे की जो सेकंड स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम कहते हैं, वहां पर बच्चे मानसिक क्रियाएं करने में असमर्थ होते हैं, मेंटल ऑपरेशंस करने में। मेंटल ऑपरेशन का मतलब यहां है लॉजिक नहीं आया होता, लॉजिकल थिंकिंग वहां नहीं होती। बात तो सही है। रीजन क्या है? Children at this stage are egocentric and struggle with understanding perspectives other than their own। यानी इस उम्र के बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद को ही सेंटर में रख के देखते हैं, दूसरे के परिप्रेक्ष्य को, दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के नजरिए को नहीं देख पाते। मतलब क्या हुआ? अगर एक 2 से 7 वर्ष का बच्चा है और उसको डोरेमोन देखना पसंद है या शिनचैन पसंद है, तो वो रोने लगेगा अगर आप उसके भाई या बहन या मम्मी पापा ये कहते हैं बेटा शिनचैन तो पागल है या शिनचैन तो पसंद नहीं है हमें। इस तरह के शब्द यूज होते हैं, करने नहीं चाहिए। तो ये क्या है? बच्चा कहेगा नहीं शिनचैन तो बेस्ट है, क्योंकि उसको लगता है अगर जो मुझे पसंद है, जो चॉकलेट मेरी फेवरेट है, जो कार्टून मेरा फेवरेट है, वो सबका फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए दूसरा पर्सपेक्टिव दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। उसको लगता है जैसे मैं सोचता हूं दुनिया वैसे सोचती है। ठीक, तो ये बात तो सही है, क्योंकि अभी लॉजिक आया नहीं है इस स्टेज में। तो ए भी सही है और ए का एक्सप्लेनेशन आर भी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समीर भी सही है, सीमा भी सही है, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है, सिंपल बात। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।